तो रघुवंश बाबू को ये कैसी श्रद्धांजलि, इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि रघुवंश बाबू की राजनीतिक अदावत जिस रामा सिंह से रही थी वो उस रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री हो चुकी है। उनकी पत्नी को, वीणा देवी जी को टिकट मिल गया है महनार से, और इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा कर रहे हैं। निहोरा यादव जेडीयू प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए हैं। निहोरा यादव जी, लगातार जब भी कोई सवाल आरजेडी के नेताओं से पूछा जाता है उनकी तरफ से जवाब ये आता है कि जिस तरह के समाजवादी नेता थे रघुवंश बाबू, उनके बेटे सत्यप्रकाश को जेडीयू में एंट्री करा के आपने उनकी विचारधारा को धक्का पहुंचाया। इस पर क्या कहेंगे? नहीं, असल में आरजेडी के लोग विचारधारा जानते ही नहीं हैं। जो विचारधारा के रघुवंश बाबू थे उसी विचारधारा का नीतीश कुमार भी हैं, और उसी धारा से नीतीश कुमार जी भी निकले हैं। तो ये लोग नहीं समझ पाते हैं कि विचारधारा क्या होता है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि लोग कहते हैं कि रघुवंश बाबू को, आरजेडी वाले लोग कहते हैं कि रघुवंश बाबू को हमने अपमान नहीं किया। यदि अपमान नहीं किए होते तो उनके परिवार क्यों रिवोल्ट किया कि हम आरजेडी कार्यालय में डेड बॉडी नहीं जाने देंगे? ये तो कहीं न कहीं उनके परिवार वालों को तकलीफ था। ये जो दो युवराज थे और जो आरजेडी के और नेता थे, उन नेताओं के बिहेवियर से, व्यवहार से कहीं न कहीं नाराज़गी थी। और आदरणीय लालू यादव भी जो पक्ष रखना चाहिए, इनके सामने खड़ा होना चाहिए था रघुवंश बाबू के पक्ष में, वो युवराजों के चलते नहीं खड़ा हो पाए। यह दुर्भाग्य रहा आरजेडी के लिए और बिहार की राजनीति के लिए। हम लोग तो सीखा है रघुवंश बाबू से राजनीति, आज नहीं 77 से हम लोग सीखा है राजनीति रघुवंश बाबू से। तो ये सब नहीं सीखना चाहते, राजनीति कौन क्या है इसके महत्व को नहीं जानते हैं सारे युवराज। तो ये सारा हुआ। अब रघुवंश बाबू के बेटे अगर आए हैं तो अपने जो उनके पिताजी का धारा था, राजनीतिक धारा, उस धारा में शामिल हुए हैं, तो क्या गलत हुआ है? चलिए, बीजेपी नेता विवेकानंद पासवान भी हमारे साथ बने हुए हैं। विवेकानंद पासवान जी, तेज प्रताप यादव ने कहा कि आरजेडी जो है वो समंदर है, रघुवंश बाबू एक लोटा जल। ऐसे ही समंदर से एक लोटा जल निकल जाता है तो फर्क नहीं पड़ता। क्या रघुवंश बाबू एक लोटा जल थे जो निकल गए और रामा सिंह दूसरा लोटा जल है जिसने रघुवंश बाबू की भरपाई की? क्या कहेंगे? देखिए, जिस तरह से रघुवंश बाबू को अपमानित करने का ये लोग काम किए हैं, वही एक लोटा जल इस चुनाव में उसका तर्पण का काम करेगा राजद को। जो हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता भी बोले हैं इस बात को। इस तरह अपमानित किया जाता है क्या? रघुवंश बाबू एक आदर्श थे, ठीक कहे हैं हमारे पांडे जी। जो राजद के रथ के दो पहिए में एक पहिया रघुवंश बाबू थे, जिसको इन्होंने अपमानित करने का काम किया है। इनको इस तरह से अपमानित किया जो उनको पार्टी छोड़ना पड़ा, और इस आहत में उनको, इस सदमा में उनकी मौत हो गई। तो मरणोपरांत भी लोग सम्मान नहीं किए। जो जिस चीज़ के लिए वो नाराजगी जता है, जो रामा सिंह को एंट्री नहीं करना है, अंतोगत्ता वो ले आए। इससे बड़ा अपमान क्या होगा? मरणोपरांत भी लोग सम्मान नहीं दिए। चलिए, अरुण पांडे सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ बने हुए हैं। उन्होंने हमसे बातचीत की। लगातार कई बातचीत जो उनकी रघुवंश बाबू से उनके आखिरी समय में हुई, उसका भी उन्होंने न्यूज़ 18 पर खुलासा किया। अरुण पांडे जी, जिस दिशा में यह चर्चा जा रही है और जो बात रामबली चंद्रवंशी की तरफ से कही गई कि जेडीयू ने सत्यप्रकाश को, रघुवंश बाबू के बेटे को अपनी पार्टी में शामिल कराकर उनकी विचारधारा को धक्का पहुंचाया, इससे आप कितने इत्तेफाक रखते हैं, ये जरा बताइए। नहीं, मुझे रघुवंश बाबू का जो बिहार में राजनीतिक कद था, पब्लिक लाइफ में जो लोग हैं, उसमें क्या जेडीयू और क्या बीजेपी ने, प्राइम मिनिस्टर ने, वो मैं मानता हूँ सम्मान दिया जिसके वो लायक थे। उस हिसाब से प्राइम मिनिस्टर ने भी अपने संबोधन में, आपको याद होगा, उस दिन एक बड़ी परियोजना का उद्घाटन करने वाले थे प्रधानमंत्री जी, बिल्कुल। और अपने प्रारंभिक संबोधन में उन्होंने, जिसमें प्रधानमंत्री ने गुजारिश की कि जो भी उनकी मांगे हैं वो जेडीयू, नीतीश कुमार जो है, उन्होंने 3 मांगे की थी नीतीश कुमार से, और प्रधानमंत्री ने गुजारिश की कि उन मांगों पर नीतीश कुमार ध्यान दे और उन मांगों को उनकी आखिरी इच्छा के तौर पर जल्द से जल्द पूरा किया जाए। देखिए, 3 दशक से अधिक का मेरा पत्रकारिता के अनुभव के आधार आज तक मैंने कभी किसी प्रधानमंत्री को इस तरीके से किसी भी राजनेता का सम्मान देते हुए कि किसी फंक्शन में प्रारंभिक संबोधन में रघुवंश बाबू के प्रति उन्होंने अपनी शोक श्रद्धांजलि अर्पित की। और जो बातें की, रघुवंश बाबू बिल्कुल उसी के लायक थे, उसी सम्मान के काबिल थे वो।
प्रधानमंत्री ने जो किया, अब उसको कुछ लोग कहने लगे कि प्रधानमंत्री ने रघुवंश बाबू को भी हाईजैक कर लिया। अपने रघुवंश बाबू को सम्मान के लायक थे और प्रधानमंत्री ने सम्मान दिया। अब रही बात कि राजद में रघुवंश बाबू का सुपुत्र यदि शामिल हुआ है, राजनीति शुरू करा, तो किसी को राजनीति करने की तो है। पिता जब इस तरह से राजद में खुद अपमानित होकर के और अपने जीवन के अंतिम 3 दिन पहले उन्होंने 32 साल का साथ लालू जी से छोड़ दिया था, तो उनका लड़का कहाँ जाएगा? स्वाभाविक रूप से जो उसे कहीं अनुकूल दल मिलेगा, जदयू मिला है, वहां गया होगा। लेकिन अरुण पांडे जी, सवाल मेरा ये है कि एक और तो आरजेडी राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव लालू प्रसाद यादव के बेटे को सिर पर चढ़ाए बैठे हैं, सीएम कैंडिडेट घोषित कर दिया है। वहीं इन्होंने सत्य प्रकाश जो कि रघुवंश बाबू के बेटे हैं, उनकी कभी कोई खैरियत भी नहीं पूछी, और जब वो जेडीयू में शामिल हो गए तो उसका विरोध कर रहे हैं। ये कैसी राजनीति है? क्या चाहते हैं? पहले रघुवंश बाबू को चाय में मक्खी की तरह आपने साइड कर दिया और अब उनके पूरे परिवार का आप राजनीतिक बाइकआउट करना चाहते हैं। नहीं, इसको दुखद कहेंगे। इसको हमारे जैसे लोग तो इसको दुखद मानेंगे। कोई विरोध का मुद्दा ही नहीं है। अब रघुवंश बाबू नहीं रहे और अंतिम क्षण में आपको ठीक ही कहा अभी एक सज्जन ने कि आखिर रघुवंश बाबू जब मृत्यु के 3 दिन पहले राजद छोड़ चुके थे, तो जब उनका पार्थिव शरीर आया तो उनके परिजनों ने कहा कि भाई राजद कार्यालय में अब मेरा क्या नाता रिश्ता रह गया है, तो वहाँ नहीं ले जाया गया। और उनका लड़का यदि ज्वाइन किया है तो ये कोई विरोध का मुद्दा हमें नहीं लगता है। और वो यदि रघुवंश बाबू को सम्मान ही दिया है यदि इस रूप में आप कह सकते हैं। यूँ ऐसा भी नहीं है। एक बात को ये भी समझना चाहिए कि अपने जीवन काल में रघुवंश बाबू नीतीश कुमार के भी सरकार के कामों से, मुख्यमंत्री की कार्यशैली से, इसलिए कि वो उनकी पहचान ही है थी, बातें खड़ी खड़ी और सत्य कहा करते। चलिए, रामबली चंद्रवंशी आरजेडी नेता हमारे साथ बने हुए हैं। रामबली चंद्रवंशी जी, ये बताइए कि क्या लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव, तेज प्रताप, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का मैं जिक्र नहीं करूंगी, नहीं तो आपको व्यक्तिगत हमला लगता है, क्या उन्हीं को राजनीति करने का अधिकार है? रघुवंश बाबू जैसे बड़े नेताओं के बच्चों को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? इंजीनियर है यार, इंजीनियरिंग की हुआ। ये किसने कहा कि किन्हीं के बच्चों को राजनीति करने का अधिकार नहीं है? बात आ रही है कि रघुवंश बाबू के प्रति श्रद्धांजलि क्या थी। तो रघुवंश क्या श्रद्धांजलि थी कि रघुवंश बाबू के परिवार का राजनीतिक बाइकआउट कर दिया जाए, उनके परिवार की किसी व्यक्ति को राजनीति में नहीं घुसने दिया जाए? जैसे आरजेडी ने अपने दरवाजे बंद कर लिए रघुवंश बाबू और उनके परिवार के लिए, उसी तरह जेडीयू, बीजेपी या तमाम अन्य दल, जन अधिकार पार्टी जैसे दल दरवाजे बंद कर ले। ये होता सही सम्मान रघुवंश बाबू का? ये सुकन्या जी, आप ये ऐसा बात नहीं है। आरजेडी में जो रघुवंश बाबू का सम्मान था, उसका सबसे बड़ा उदाहरण है कि आरजेडी ने छोटा से छोटा ब्लॉक स्तर तक में ये फंक्शन आयोजित करके रघुवंश बाबू के प्रति श्रद्धांजलि दिया। तो रघुवंश बाबू बेबाकी के लिए जाने जाते थे, आंतरिक लोकतंत्र के लिए भी जाने जाते थे। और रही बात भारतीय जनता पार्टी, उनकी विचारधाराओं से हमेशा 36 का रिश्ता रखा और आज भारतीय जनता पार्टी के लोग भी घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं रघुवंश बाबू के प्रति। तो ये मुझे समझ में नहीं आता है। चलिए, आपने कहा, रामबली जी, आपने कहा कि बीजेपी ने उनकी विचारधाराओं से 36 का आंकड़ा रखा। लालू प्रसाद यादव ने कौन से उनकी विचारधाराओं को समझा? अपने बेटे को तो बना दिया मुख्यमंत्री का दावेदार, थमा दी आरजेडी की कमान अपने बेटे को। क्या ये विचारधारा थी रघुवंश बाबू की? लालू प्रसाद जी अगर नहीं रहते तब 32 वर्षों तक लालू प्रसाद जी और रघुवंश बाबू एक साथ राजनीति में नहीं करते। आज भी दोनों के बीच जो संबंध थे वो सब लोग जग जाहिर है कि रघुवंश बाबू लालू पूरी कहानी और आपका जो जवाब है ना रामबली चंद्रवंशी जी, उसे सुनने के बाद ऐसा लगता है कि रघुवंश बाबू एक दुधारू गाय की तरह थे और जब उन्होंने दूध देना आरजेडी के लिए बंद कर दिया या ऐसा लगा कि कहीं उनके बेटे की स्थिति को खतरा ना पहुंचा दे तो उनको बाहर का रास्ता दिखा दिया गया, बिल्कुल साइड कर दिया गया। और अब ये सुनकर दुख होता है कि आप उनके बेटे की राजनीति में एंट्री से आहत हैं। ये सुकन्या जी, कभी से भी कतई सच्चाई नहीं है कि रघुवंश बाबू अपने बेटे की किसी राजनीतिक दल में एंट्री चाहते थे। अगर रघुवंश बाबू राजद में एंट्री चाहते अपने बेटों की तो राजद उनको बढ़ चढ़ करके स्वागत करती है और आज भी राजद तैयार थे। राजद ने स्वागत किया है बढ़ चढ़कर, उनके दुश्मनों का, रामा सिंह का स्वागत किया है। उनके अंत्येष्टि में भी हम लोग गए थे। आरजेडी के नेता प्रवक्ता यही कहते थे इसी डिबेट में बैठकर कि मैडम आपके पास कौन से पुख्ता सबूत हैं कि रामा सिंह की आरजेडी में एंट्री हो रही है? कल रात एंट्री हो गई। रामा सिंह की एंट्री और किसी की एंट्री आना और जाना बहुत बड़ी घटना नहीं है। आप इसे रघुवंश बाबू के कद पर है। चलिए ये बताइए, छोड़िए आपके पास कोई जवाब नहीं है, ये बताइए बिना रामा सिंह जैसे आपराधिक छवि के व्यक्ति के राघोपुर सीट नहीं बचेगी क्या तेजस्वी यादव की? विधायक के तौर पर उन्होंने काम नहीं किया क्या कि रामा सिंह ही उनकी सीट बचाने में मदद करेंगे?
अब ये कोई बहस का विषय नहीं। आज मैं समझता हूं कि किस दल में आपराधिक छवि के लोग नहीं है, इससे हर दल अछूता है। नहीं, सीएम कैंडिडेट है तेजस्वी यादव। सीएम कैंडिडेट हो या विधायक के कैंडिडेट हो, सब पहले विधायक के कैंडिडेट सीट होते तो हैं। ऐसी मानी जाएगी कि ये तो सुरक्षित सीट है, ये तो तेजस्वी निकाल ही लेंगे। क्या तेजस्वी की सीट रामा सिंह निकालने में मदद करेंगे? रामा सिंह का सहयोग के बिना भी पिछले बार निकाले हैं। रामा सिंह आएंगे तभी निकालेंगे, इसलिए यह मुद्दा विषय बहस का नहीं है। तो फिर एंट्री की ऐसी मजबूरी क्या थी? अगर सीट कंफर्म थी तो रामा सिंह की एंट्री कराने की ऐसी मजबूरी क्या थी? कम से कम इस बार छोड़ देते, राष्ट्रीय जनता दल महीने हुए में गुजरे हुए रघुवंश बाबू को। राष्ट्रीय जनता दल में हर नेता आना चाहते हैं, कोई जवाब नहीं है आपके पास। जन अधिकार पार्टी की तरफ से मनीष यादव कुछ कहना चाह रहे हैं। मनीष यादव बोलिए। देखिए, मैं पहले कहना चाहूँगा कि बराबर का मौका सबको मिलना चाहिए। और रही बात कि शोक सभा आयोजित करने का, अगर बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होता तो रघुवंश बाबू को मरने प्रांत पूछने वाले ना तो प्रधानमंत्री आते और ना आरजेडी के बड़े बड़े नेता आते। और मैं आरजेडी के जो नेता यहाँ बैठे हुए हैं, मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि क्या लालू जी के विचारधाराओं को सिर्फ बढ़ाने का हक उनके बेटों को है? और एक समाजवादी नेता, प्रख्यात समाजवादी नेता रघुवंश बाबू के विचारधाराओं को आज कुचल दिया गया, उन्हें दफना दिया गया बिहार की इस भूमि में। क्या उनके विचारधाराओं को बढ़ाने के लिए उनके लोगों को, उनके परिजन को इसका हक नहीं है क्या? अगर इतना ही लालू जी को रघुवंश बाबू के प्रति प्रेम था और आज है, और आरजेडी को आज प्रेम है, तो वो कर दे घोषित कि मुख्यमंत्री रघुवंश बाबू का बेटा होगा, कर दे कि उप मुख्यमंत्री रघुवंश बाबू का बेटा होगा। लालू जी के साथ कंधे से कंधे मिलाकर चलने में और पार्टी को सींचने में जब रघुवंश बाबू ने अपना अहम योगदान दिया, तो आज घोषणा हो कि अगर उनके बेटे हमारे पार्टी में आते तो मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री के कैंडिडेट होंगे। इनको अपने बेटे से डर सही है। सवाल उठाया है यहाँ पर जन अधिकार पार्टी के मनीष यादव ने सही सवाल उठाया है। बताइए रामबली चंद्रवंशी जी। करे घोषणा। ये बात की तो बहस ही नहीं है। अगर और रघुवंश बाबू पर चर्चा कर रहे हैं, आरजेडी में लालू यादव के बेटे के अलावा किसी को मुख्यमंत्री रघुवंश बाबू के विचारों की अगर चर्चा आप कर रहे हैं दिया जाएगा, तो रघुवंश बाबू कतई ये सोचते नहीं थे कि हमारा बेटा हमारे बाद राजनीति में आए या हमारे साथ राजनीति करे या मुख्यमंत्री या मंत्री का उम्मीदवार बने। तो रघुवंश बाबू के विचारों का अगर सम्मान करना चाहते हैं, लालू जी का बेटा उनके विचार। वक्तव्य रघुवंश बाबू का समझ में आता है, पप्पू यादव को क्यों नहीं सीएम कैंडिडेट बनने दिया? पप्पू यादव ने लालू प्रसाद यादव के बेटों की वजह से, युवराज की वजह से आरजेडी छोड़ी थी। अब ये पार्टी ने अगर सर्वसम्मति से हमारे नेता तेजस्वी जी को सर्वमान्य नेता बने, यहाँ तक कि रघुवंश बाबू भी, इन नेता में कहीं डिस्प्यूट नहीं था। नेता के सवाल पर सारे पार्टी राजद के जितने लोग हैं, ये सभी लोगों ने तेजस्वी जी को नेता माना था और तेजस्वी जी नेता है, सर्वमान्य नेता है राष्ट्रीय जनता दल का। से समझौता करके भी तेजस्वी को मुख्यमंत्री कैंडिडेट अपना नेता मान लिया। मेरी भी कई बार बातचीत हुई, हमेशा उन्होंने तेजस्वी की तारीफ ही की और हमेशा पार्टी के ईमानदार नेता बने रहे। लेकिन क्या मिला आरजेडी की तरफ से, वही तो आज हम बातचीत कर रहे हैं। मनीष यादव, ये बताइए कि चलिए रघुवंश बाबू के मसले पर तो सफाई दे दी जाती है आरजेडी की तरफ से कि उनकी विचारधारा अलग थी, लेकिन पप्पू यादव तो चाहते थे कि लालू यादव के बाद अगर कोई हो तो मैं हूं, लेकिन उनको भी मौका नहीं दिया गया और हार कर पप्पू यादव को आरजेडी छोड़नी पड़ी। आप क्या कहेंगे? देखिए, आज जहां भी आप आरजेडी का बैनर देखिएगा, वहां सिर्फ 5 लोग, लालू यादव, राबड़ी यादव, तेज प्रताप और तेजस्वी, 4 लोग, सॉरी, इन्हीं 4 लोगों और एक निशा भारती, 5 लोगों की तस्वीर सिर्फ और सिर्फ, जिन्होंने पार्टी को खड़ा किया है। हिम्मत, हम चैलेंज करते हैं, कोई भी एक बैनर दिखाए अभी का जिसमें रघुवंश बाबू की तस्वीर हो। रघुवंश बाबू ने इसका जिक्र भी किया था कि आज बड़े बड़े पोस्टरों में जिन्होंने पार्टी की नींव डाली, उनकी एक तस्वीर नहीं है। और कभी इसके इच्छुक नहीं रहे रघुवंश बाबू, कभी उन्होंने ये नहीं कहा कि हमारी तस्वीर वहां रहे। लेकिन जो लोग समझवादी लोग थे, इससे नाराज थे। रघुवंश बाबू घुट के जी रहे थे इस पार्टी में और उन्होंने लास्ट में ये फैसला लिया। और उसके बाद जो भाजपा और जदयू वालों ने रघुवंश बाबू के नाम को खराब करने की कोशिश की, ये सबसे बड़ा, हम कहेंगे कि बिहार में रघुवंश बाबू और उनके परिजनों को और उसे समाजवादी नेताओं को एक बहुत बड़ा धक्का लगा। और आगे आने वाला, इससे पहले आपने बराबर समय विश्वविद्यालय का छात्र अध्यक्ष, लेकिन आपको मैं ज्यादा समय इसीलिए नहीं दे पाती हूँ क्योंकि मेरे सवालों का आप अपने राजनीतिक फायदे के हिसाब से जवाब देते हैं। दोनों की तरफ से आप बात करते हैं, दोनों से समान दूरी बनाकर चलते हैं और दोनों पर समान प्रहार करते हैं। यहाँ सिर्फ बात आरजेडी की हो रही है और आरजेडी में रघुवंश बाबू को कितना सम्मान मिला उस पर बातचीत हो रही है।
चूंकि मैं कहना चाह रहा हूँ चूंकि मैं इसलिए दोनों पे प्रहार बराबर कर रहा हूं क्योंकि दोनों पार्टियों ने रघुवंश बाबू के नाम पे सिर्फ और सिर्फ वोट बैंक साधने की कोशिश की। दोनों में से किन्हीं ने नहीं चाहा कि रघुवंश बाबू को मरणोपरांत भी मान सम्मान मिले। अगर ऐसा चाहते हैं तो आज भी अगर आप में है हिम्मत तो रघुवंश बाबू के बेटे तो आपके दल में गए हैं, आप करिए उनको मुख्यमंत्री की घोषणा आरजेडी करे। और मैं बताता हूं कि अगर जन अधिकार पार्टी में वो शामिल होते हैं तो सम्मानजनक अगर हम सरकार में आते हैं तो उनको पद देने का काम करेंगे। और रघुवंश बाबू के विचारधाराओं को पप्पू यादव ने तो कहा कि रघुवंश बाबू को सीएम बनाए, हमारी पूरी पार्टी तैयार थी। जो वैशाली का विकास आज तक नहीं हुआ, वैशाली को लेकर जो सपना था उनको अब कहिए हम अगर सरकार में आते हैं तो रघुवंश बाबू के सारे विचारधाराओं को और जो भी उन्होंने सपना देखा था उसको जन अधिकार पार्टी और पप्पू यादव जरूर पूरा करेंगे। विवेकानंद पासवान बीजेपी की तरफ से आपको जवाब देंगे। विवेकानंद पासवान जी बोलिए। देखिए सुकन्या जी, ये नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इतना अहंकार में डूबा हुआ है और लालू यादव तो पुत्र मोह में लगातार रघुवंश बाबू के इच्छा को क्या कहते हैं कुचलने का काम किए, उनको शायद दूध की मक्खी के तरह निकालने का काम किए। और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव इतना बड़ा घमंडी है, इतना बड़ा अहंकार में डूबा हुआ है जिसके विरासत पर उसका राजनीति टिका हुआ है। विवेकानंद पासवान, यहाँ पर जन अधिकार पार्टी की तरफ से आरोप लगाया गया कि अगर सत्य प्रकाश रघुवंश बाबू के इतने बेटे जो हैं वो आपको इतने प्रिय हैं तो उनको कोई बड़ा पद घोषित कर दीजिए। वो अपने विरासत को भूल गया, इतना बड़ा वो है, वो बन रहा है सीएम कैंडिडेट। इतना बड़ा उदंड और घमंडी हम आज तक नहीं देखे। विवेकानंद पासवान व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहे हैं तेजस्वी यादव पर, आज व्यक्तिगत हमला नहीं कर रहे हैं। ये अब चलिए, निहोरा यादव जेडीयू प्रवक्ता हमारी तरफ से हमला नहीं है, चर्चा करने के लिए निहोरा यादव जी ये जरा बताइए कि एक आरोप यहाँ पर जन अधिकार पार्टी की तरफ से लगाया गया, कहा गया कि सत्य प्रकाश को कोई बड़ा पद आप लोग देंगे क्या? है जो उनके मरनों के उपरांत भी जो नाराजगी वो जताए थे, आखिर में रमा सिंह को वो ज्वाइन करा ही लिए, उनकी पत्नी को महनार से टिकट दे ही दिए, कारण जो भी रहा हो। चलिए निहोरा यादव आप क्या कुछ कहेंगे? हाँ सुकन्या जी, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आरजेडी के लोग कहते हैं कि रघुवंश बाबू के विचारधारा को हम लोग सम्मान करते हैं। यदि रघुवंश बाबू के विचारधारा का सम्मान किए होते तो रमा सिंह का एंट्री नहीं होता आरजेडी में। तो यह स्पष्ट होता है कि ये रघुवंश बाबू के विचारधारा को दफनाना चाहते हैं, गाड़ना चाहते हैं, समाप्त करना चाहते हैं। विवेकानंद पासवान, एक आरोप यहाँ पर आरजेडी और जन अधिकार पार्टी की तरफ से ये लगा कि अगर बिहार में विधानसभा चुनाव नहीं होता तो रघुवंश बाबू के बेटे की जेडीयू में एंट्री नहीं होती और रघुवंश नाम का माला जेडीयू बीजेपी जपती नहीं दिखती। इस पर आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के फैसला का स्वागत करता हूं। जिस रघुवंश बाबू को अपमानित करने का काम किया, उनके 32 वर्ष की दोस्ती, लालू यादव की दोस्ती को क्षण में समाप्त करने का काम तेजस्वी यादव ने किया। कम से कम उनके पुत्र को नीतीश कुमार जी जेडीयू ज्वाइन करके उनको सम्मान देने का काम किया है, मैं स्वागत करता हूं। चलिए, अरुण पांडे सीनियर जर्नलिस्ट भी हमारे साथ बने हुए हैं। अरुण पांडे जी, एक बात ये भी अभी उभर कर सामने आई लगातार, वैसे इस बात में मैं बहुत ज्यादा महत्व नहीं समझती, उससे बड़ा आरोप आरजेडी पर है, लेकिन ये बताइए कि एक बात यहाँ पर जन अधिकार पार्टी और आरजेडी की तरफ से ये कही गई कि अगर चुनावी मौसम नहीं होता, विधानसभा चुनाव नहीं होते तो रघुवंश नाम का माला इतना जपते जेडीयू बीजेपी के नेता नहीं दिखते, सत्य प्रकाश की एंट्री जेडीयू में नहीं होती। इससे आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? देखिए, ये बात तो अभी कभी क्या ये साधु संतों की जमात है। राजनीतिक दल के जो लोग हैं हर चीज़ को अपने राजनीतिक लाभ और नुकसान के लिए ही करते हैं। तो यदि जनाधिकार पार्टी के लोग इस नज़रिए से देख रहे हैं तो इसको नकार नहीं सकते हैं आप। रही बात कि किसी व्यक्ति का यदि सम्मान दिया जा रहा है तो वो उसके लायक है कि नहीं, समाज मानता है और सभी लोग मानते हैं कि रघुवंश बाबू का जो राजनीतिक कद था इसके सम्मान के योग्य थे। रही बात कि चुनाव का वक्त है, अब चुनाव के समय में उनकी देहावसान उनका हुआ, मृत्यु हुई, निधन हुआ है, तो इस समय जो प्रतिक्रिया आ रही है या जिस तरह की बातें, मैं एक बात सिर्फ इसमें कहना चाहता हूं कि रघुवंश बाबू ने अपने जीवन के अंतिम क्षण में जो राजद के संदर्भ में पत्र लिखा, उसको राजद को आत्ममंथन करना चाहिए था।
मुझे नहीं लगता कि उसका कोई एक भी लाइन का आत्ममंथन कहीं दिखा, इसलिए कि रामा सिंह के एंट्री की तैयारी के विरोध से वो उन्होंने राजद से नाता तोड़ा, मैंने पद से इस्तीफा, उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दिया था। और फिर जब उन्हें अंतिम क्षण में मालूम हो गया कि हमारा ये पद से हटने के बाद भी पार्टी की रीति नीति शैली नहीं बदली, तो उन्होंने दल से ही नाता तोड़ लिया। और वो तो जानते नहीं थे कि 3 दिन के बाद वो दुनिया में नहीं रहेंगे। लेकिन जो अंतिम पत्र लिख गए थे, कहीं ना कहीं राजद को आत्ममंथन करनी चाहिए थी, जो दूर दूर तक नहीं लगता है कि इसका आत्ममंथन। इसलिए कि निधन के बाद तो आप देख रहे हैं कि बाईजत रामा सिंह जी आ गए, उन्हीं के विरोध के कारण उन्होंने पद छोड़ा और बाद में तो रघुवंश बाबू का आत्मा रोता होगा रामा सिंह की एंट्री के बाद। इसलिए इसमें तो अब रही चुनाव की बात, तो चुनाव में तो वही मैंने आपको कहा कि जो चलिए, भी रामबली चंद्रवंशी जी हमारे साथ बने हुए आरजेडी नेता। रामबली जी, ये बताइए, आत्ममंथन का सलाह यहाँ पर अरुण पांडे ने भी आपको दिया और रघुवंश बाबू की चिट्ठी जो उन्होंने ओपन लेटर लिखा, जो हम दिखा भी रहे हैं अपने दर्शकों को, उसमें भी उन्होंने कई बातें कही। क्या आरजेडी आत्ममंथन करेगी या नहीं? देखिए, रघुवंश बाबू के विचारों के प्रति अगर जो भी दल सम्मान रखते हैं, आज बड़ी बड़ी बात भारतीय जनता पार्टी के साथी बगल में कर रहे थे विवेका जी और निहोरा जी, तो अगर इन लोग का थोड़ा भी सम्मान है उनके विचारों के प्रति, उनके प्रति श्रद्धांजलि चाहते हैं, तो रघुवंश बाबू को मरणोपरांत वो भारत रत्न की उपाधि से क्यों नहीं दे देते, इसकी घोषणा करनी चाहिए। ये सबकी श्रद्धांजलि होगी। और तमाम उपाधि, चाहे भारत रत्न की उपाधि हो या उनके बेटे को पार्टी में शामिल कराना हो, दूसरी पार्टी वाले ही करेंगे। ये छोटी घटना है रघुवंश बाबू के। अरे आपने रघुवंश बाबू को कभी उप मुख्यमंत्री या कोई बड़ा पद नहीं दिया, कभी राज्यसभा नहीं भेजा, और दूसरी पार्टी से आप बड़ी बड़ी उम्मीदें पाले बैठे हैं। रघुवंश बाबू तो हमारे यहाँ विधान परिषद के सभापति रहे, कर्पूरी ठाकुर जी के काल में मंत्री आखिरी समय में आपने क्या किया? तेजस्वी यादव का खड़ाउन ढूंढने पर आपने पद के मोहताज नहीं थे। अगर कुछ करना है तो भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार है, तो उनके प्रति आज ही एक घोषणा करें कि हम लोग भारत रत्न देने जा रहे हैं। जब लालू प्रसाद यादव जेल गए तो रघुवंश बाबू की बजाय कम पढ़ी लिखी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बना दिया गया, बिना किसी राजनीतिक अनुभव के। आपने तो कुछ नहीं किया, दूसरी पार्टियों से आप भारत रत्न की उम्मीद लगाए बैठे हैं। कैसी बात कर रहे हैं रामबली चंद्रवंशी? ये तो जनतंत्र है। अगर विधायकों की जितनी बहुमत जिसके पक्ष में होगी को उन्होंने खड़ा किया, उनका एक आग्रह ही लोग मंजूर नहीं किए। रामबली जी, आप पता नहीं यहाँ वहाँ की क्या क्या बातें कर रहे हैं। कुछ सवाल मैंने पूछे, भारत रत्न तो रहने दीजिए। जब लालू प्रसाद यादव जेल गए थे तो रघुवंश बाबू को क्यों नहीं मुख्यमंत्री बनाया गया? बिना किसी राजनीतिक ज्ञान के राबड़ी देवी को बना दिया गया। जब लालू प्रसाद यादव सक्रिय राजनीति में नहीं रहे, ऐसा उनका आपराधिक रिकॉर्ड हो गया, तो फिर रघुवंश बाबू को एज अ सीएम कैंडिडेट क्यों नहीं प्रेजेंट किया गया? जिस पर पप्पू यादव ने भी कहा था कि रघुवंश बाबू अगर मुख्यमंत्री के उम्मीदवार होंगे तो मैं आंख बंद करके आरजेडी के साथ रहूंगा, रघुवंश बाबू के पीछे चलूंगा। तो भी उनको आपने मुख्यमंत्री कैंडिडेट नहीं समझा, तेजस्वी यादव को समझा। और उसके अलावा अब आप उम्मीद कर रहे हैं कि बीजेपी जेडीयू वाले उनको भारत रत्न दे दें। ये बताइए कैसी बात आप कर रहे हैं? क्या दलील है आपके करना पास? चाहते हैं तो इससे बड़ी श्रद्धांजलि उनकी हो सकती है। अब रही बात, अरे कुछ श्रद्धांजलि आप भी दे देते रामबली जी, बात तो यही है कि कुछ श्रद्धांजलि आप भी दे देते। श्रद्धांजलि तो राजद के लोगों ने दिया। आज क्या श्रद्धांजलि दी? क्या श्रद्धांजलि दी? ना उनकी विचारधाराओं को पार्टी ने सम्मानित किया, ना उनको कोई सम्मान दिया, और उनके दुश्मनों को पार्टी में एंट्री करा दी। और आप बीजेपी से उम्मीद कर रहे हैं कि उनको भारत रत्न दे दिया जाए, जबकि पार्टी में कभी कोई बड़ा पद आरजेडी में उनको नहीं दिया गया। हमेशा लालू और उनके परिवार को तरजीह दी गई। एक अहम मुद्दे पर हमने बात करने की कोशिश की। तमाम गेस्ट हमारे साथ जुड़े, उन सभी गेस्ट का शुक्रिया। सभी ने अपने अपने तरीके से अपनी बात रखी और उम्मीद हमें यह थी कि इस पूरे मसले पर आरजेडी खुलकर कुछ तो कहे, लेकिन आरजेडी नेता सिर्फ बीच बचाव करते रहे और बीजेपी के नेताओं से उम्मीद कर रहे हैं कि रघुवंश बाबू को भारत रत्न मरणोपरांत दिया जाए। लेकिन अगर आरजेडी की बात होगी तो रघुवंश बाबू के दुश्मनों को पार्टी में एंट्री कराई जाएगी। और आरजेडी के नेता जो हैं सत्यप्रकाश, जो कि रघुवंश बाबू के बेटे हैं, उनकी जेडीयू में एंट्री से खफा है, कह रहे हैं कि उनका राजनीतिक बाइकआउट होना चाहिए। ऐसी बातें आरजेडी के नेताओं ने की। चलिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर लगातार चलता रहेगा खबरों का सफर।